चाहिए। आप इतनी अच्छी बिल्डिंग बना रहे हो, थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट पॉइंट ठीक से बनाना चाहिए। अब मैंने राज्य सरकार को कहा कि आप हर स्कूल में जो एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए 1,000-2,000 करोड़ का फंड रखो, और वो एमएलए और एमपी भी अपना फंड खर्चा कर सकते, तुम भी दो, ताकि रोड वहां का ठीक डिजाइन हो जाएगा। तो ये नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा अजनी चौक, मैं पालक मंत्री था नागपुर का, नागपुर में रिंग रोड नहीं था पुराने काल में। ये कांग्रेस नगर न्यू इंग्लिश में बच्चे आंदोलन करते थे, खूब बच्चे मर गए ट्रक के नीचे। अजनी चौक में 200 लोग मर गए। फिर हमने यहाँ के सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन से अध्ययन करवाया, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बीच वाला रोड बंद किया, नई एंट्री की और रोड रीडिजाइन किया। अब आज 25 साल हुए, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता। आपने बताया कि 25 साल सर, में आपको एक बात बताता हूँ जी, मैं महाराष्ट्र का पीडब्ल्यू मिनिस्टर था। आप कभी पुणे से कोल्हापुर गए होंगे, वहाँ एक जयसिंहपुर पर के शहर है। पुराने समय रोड बने, उसमें पॉलिटिकल इसकी जमीन लो उसकी जमीन लो, तो रोड कर बन गया। एक जगह पर 250 लोग मर गए। वो बाद में मैं मंत्री बना तो एक अपघात निवारण कमेटी हुई, तब उसमें वो निकला। अभी वो एनएच का मैं मंत्री बना, मैंने वो हटाया और पूरा स्ट्रेट रोड बनाया। अब एक्सीडेंट नहीं हुआ। पर मुझे इस बात का दुख है कि मैं ये करने में जो देरी हुई उसमें 200-250 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसी बहुत सी घटनाएं। कल इंदौर में था मैं, पीतमपुर में, वहां का एक ब्लैक स्पॉट, वहां पुलिस कमिश्नर भी थे मेरे साथ, और दोनों ने कहा कि 500 लोग मरे, और उसके बाद हमारे एनएचआई के अधिकारियों ने उसको सुधारा। तो मैंने उसको धन्यवाद दिया, पर प्रश्न पूछा कि 500 लोग मरने तक तुम क्यों राह देख रहे थे, इतना देरी क्यों हुई? कहीं ना कहीं समाज का, समझदार लोगों का और अधिकारियों का भी व्यवहार ऐसा होना चाहिए। मैंने अधिकारियों को पावर्स भी दी है कि एक्सीडेंट होने के बाद क्यों हुआ ये समझो और तुरंत उसको रेक्टिफाई करो। तो हमारी भी गलती है बहुत है इसमें। अब एक बात हास्यास्पद है, मैंने कहा कि हमारे देश का हर व्यक्ति ये ओलंपिक स्टैंडर्ड का खिलाड़ी है, ऐसे समझो। ये रोड के बीच में रखा है ना, वो अपना छलांग मार के, कोई शर्म नहीं आती, उसमें कूद के लोग उधर कूदते हैं। अब मैंने बोला ऐसा बना दो कि वो चढ़ के भी छलांग नहीं मार सके, इतना डिफिकल्ट बनाओ तो बच जाएगा। नहीं तो तुमको ये मालूम है वो छलांग मारा, फिर भी तुम छोटे छोटे क्यों बना रहे हो? तो हमें भी कुछ बदलना होगा, ये समझते हुए कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। ऐसा बना देंगे कि जा ही नहीं पाएंगे। ऊपर से आप जो हैं जबरदस्त फ्रीवेज, लॉन्ग वेज बनाते जा रहे हैं, उस पर जाते ड्राइवर के अंदर का शैतान जाग जाता है हैं? कि मैं, ये तो मक्खन जैसी सड़क है, अब मैं अपने ड्राइविंग स्किल्स ढूंढता हूं, तो उसको मजा ही नहीं आता है जो 60 की स्पीड में या 70 की स्पीड में, उसको कैसे रोक सकते हैं? बिकॉज हमारे यहाँ जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। कल इंदौर में नेट्रेक्स करके है जी, जो ऑटोमोबाइल में टेक्निकल इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, वहां मैं गाड़ी में बैठा टेस्ट करने के लिए। वो 310 किलोमीटर पे गाड़ी चली थी, 310, फरारी गाड़ी थी, मैं बैठा और वो पूरा घूम के मैं आया। देखिए, रोड उस प्रकार के बन सकते हैं, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। अब रोड अच्छे बनना जरूरी भी है, विदेशों में बने हैं, बहुत जरूरी है, पर रोड बनाते समय जब लेन डिसिप्लिन है कि ट्रक और बस ने कौन से लेन में जाना, ओवरटेक कैसे करना, ये करना होगा। उसमें अगर मिसबिहेव करेंगे, कहीं भी घुसा देंगे तो एक्सीडेंट होगा। तो कहीं ना कहीं हमें रोड अच्छे बनेंगे, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे, समय कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, समय बचेगा, फ्यूल बचेगा, पर उसके साथ साथ हमको जिम्मेदारी पूर्ण इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये कैसे होगा? मतलब देखिए, मैं भी मानता हूं, मैं भी आपके स्टाफ से कह रहा था कि देखिए, हम यंग देश हैं, हम यंग कंट्री हैं, हमें आज़ाद हुए 78, 76, 7 ईयर्स हुए हैं। उससे पहले 1000 साल तक हम पर बाकी लोगों ने राज किया। तो इट विल टेक ए लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है, जो आज के युग है, वो फिर भी थोड़े सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। पर ये हम तब तक चेंज कैसे करेंगे? हम अभी तक कह रहे आ रहे हैं होना चाहिए, पर ये कैसे होना चाहिए से होगा, आपको क्या लगता है? देखो, इसमें दो बातें हैं जी।
कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी एक विचित्र अवस्था है। इसको सुधारना होगा। अच्छे भाव से बच्चों का ट्रेनिंग करके भविष्य के नागरिक है, लोगों को सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब दूसरी बात हो गई, ये भी अच्छी हो गई, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम आई। तो अगर आपने लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं किया तो आपको गाड़ी का नंबर और फोटोग्राफ आ जाता है, और आने के बाद टिकट बन के आपके घर में फाइन आता है। अब लोग डरने लगे। अभी मुझे वर्ली बांद्रा सी लिंक पर उन्होंने, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मेरे नाम से गाड़ी है मुंबई में, तो 2 बार फाइन भरना पड़ा। क्योंकि वो कैमरा में आ गया तो कोई बचा नहीं सकता। पहले क्या था, पुलिस वाला, आरटीओ वाला गया, हाँ ऐसा है वैसा है, इसका बेटा वो आमदार है, ढकाना, अच्छा चल, बाकी भी कारणों से होता था। अब मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे ये सिस्टम ऐसी बनी है कि अब लोग उत्स्फूर्त रूप से करें, ये हमारा भाव है। नहीं करेंगे तो कैमरा में कैच होंगे तो उनको पैसा दंड भरना पड़ेगा। अब दंड भरे बिना भी कोई उपाय नहीं है। दोनों बातों पे काम करें। अभी तो पार्लियामेंट में वो गुड समैरिटन एक्ट भी पास हुआ है। मैं ऑडियंस को समझाने के लिए बोलना चाहता हूं कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और कोई इंसान, पहले डर होता था कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, ये जो दुर्घटना में जख्मी हुआ है, तो मेरे को पुलिस 1000 सवाल पूछेगी, इसलिए मैं नहीं जाता। अब तो पार्लियामेंट में पास हो गया है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आपसे पुलिस कोई सवाल नहीं पूछेगी, और उसका इनाम भी आपने रखा है उस इंसान के लिए जो इस तरह करता है, जो हॉस्पिटल ले जाता है, बचाता है। 5000 है। अभी अंदर आप बात कर रहे थे और आपने किसी को बोला कि 25000 कर दीजिए। अभी 5000 वो है। हाँ, मैं कमिट नहीं करवा रहा आपसे। नहीं मैं बिल्कुल मंत्री हूँ, मैं आपको कमिट कर रहा हूँ जी कि मैंने उसी दिन मीटिंग में जाहिर किया कि 5000 को कोई महत्व नहीं, 25000 करो। दूसरा हमने किया जी कि जैसे अब एक्सीडेंट होगा जी और उसको पुलिस अपने रिकॉर्ड में नोट करेगी, वो कंप्यूटर पे, वेबसाइट पे आएगा और एफआईआर दर्ज करके रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, तो 7 दिन का खर्चा, मिनिमम 1.5 लाख रुपए या खर्चा, वो हम तुरंत उस हॉस्पिटल को देंगे। ये भी हमने किया है। बाद में उसके इंश्योरेंस के पैसे भी है, डेथ होने के बाद वो भी मिलते हैं। और पूरे सिस्टम में जो लैप्सेस थे वो दूर करके हम उसको ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और कंप्यूटराइज कर रहे हैं ताकि तुरंत ये मदद मिले। उसकी कुछ कमियां हम उसको सुधार रहे हैं। हमने पायलट प्रोजेक्ट इसके चलाए, कुछ चंडीगढ़ वगैरह अनेक जगह पर। अब हर राज्य में पायलट प्रोजेक्ट चला रहे और ट्रांसपेरेंट सिस्टम करेंगे और कलेक्टर को अधिकार देंगे, और जैसे एक्सीडेंट होता है तुरंत ये सब बातें मिलेगी और उसकी मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि दैट्स फैंटास्टिक है। अच्छा, एक बात भूल गया मैं, जी केवल नेशनल हाईवे पे नहीं, कोई भी रोड पर एक्सीडेंट हो, ग्राम पंचायत का रोड हो, शहर का रोड हो, डिस्ट्रिक्ट का रोड हो, स्टेट का हाईवे हो, कोई भी रोड पर एक्सीडेंट होगा तो भी हम मदद करेंगे, ये तय। और मुझे लगता है कि किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए बेस्ट होता है कि यूथ को एंगेज करें। तो मेरी आपसे एक विनती है और बल्कि एक सजेशन है कि इस तरह के आदमी को, अंग्रेजी में तो गुड समैरिटन बोलते हैं, इस तरह के आदमी को क्या नाम दिया जाना चाहिए जिसको है? तर रस्ते सुरक्षा जनजागृतीसाठी नेटवर्क टीमची ही मोहीम, जिथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बोलत आहेत। यासोबतच वेळ झाली या बुलेटिनमध्ये आत्ता इथेच थांबण्याची, मात्र तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।